गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चाल बराबर, ये बेसिक फार्मूला इतना तो पता ही होगा आप लोगों को कि चाल बराबर होता है क्या मेरे पास, दूरी बटा समय, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कहने का मतलब है कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग चाल कहते हैं। चाहे वो 1 सेकंड में तय की गई दूरी हो, चाहे वो 1 मिनट में तय की गई दूरी हो, चाहे वो 1 घंटे में तय की गई दूरी हो। ठीक है, तो एकांक समय में चली गई दूरी ही मेरी चाल कहलाती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होगी? या तो मीटर प्रति सेकंड में होगा या तो फिर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, चाहे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, इसका यूज़ ज़्यादा कहाँ पे होता है? ट्रेन के टॉपिक पे। ठीक है, जब रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाते हैं। वो सारी चीज़ें ही कवर होगी। एक क्लास में सारा चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आगे क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम, है ना। टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, कॉन्सेप्ट 1, मेथड 1, जो बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? टाइप को पहचानेंगे कैसे? डिस्टेंस मेरा सेम है, एक निश्चित दूरी है। ठीक है, S1 स्पीड से जा रहा है और S2 स्पीड से वापस आ रहा है। जरूरी नहीं स्पीड सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, टाइम यहाँ कांस्टेंट है। कहने का मतलब टाइम कांस्टेंट कहने का मतलब है कि दोनों का टोटल टाइम T दिया हुआ है। T1 और T2 जाने में एक टाइम लगा होगा और वापस आने में दूसरा टाइम लगा होगा, जिसका टोटल कितना है? T, है ना। मान लो यहाँ पे बिंदु A से B तक जाने में, A से B तक जाने में वो S1 स्पीड से जाता है, S1 स्पीड से जाता है। ठीक है, तो उसको T1 टाइम लगता है और वापस S2 स्पीड से आता है और उसे T2 टाइम लगता है। तो यहाँ पे दिया है क्या कि टाइम मेरा T है, टोटल टाइम, मतलब T1 प्लस T2 दिया हुआ है कितना? T, ये मेरा दिया हुआ है। अब अपने को पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। डिस्टेंस मेरा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2 इक्वल टू T। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? D कॉमन ले लेते हैं या फिर कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। ये हो जाएगा कितना? S2 प्लस S1 अपॉन S1 इंटू S2, यहाँ पे D कॉमन आ जाएगा इक्वल टू T। या फिर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस, दूरी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला को समझते हैं, क्या क्या दिया होना चाहिए। मेरे से डिस्टेंस पूछेगा, पहला 2 स्पीड दिए होंगे, एक तो जाने वाली स्पीड, एक वापस आने वाली स्पीड, और दोनों का टोटल टाइम दिया होगा T। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। वो कैसे फॉर्मूला निकल के आया मैं बता दिया आपको, इस तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए फॉर्मूला कहना क्या जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। टाइप 1 का फॉर्मूला क्या निकाले थे? डिस्टेंस, दूरी इक्वल टू क्या था? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम T। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू। मेरे को डिस्टेंस निकालना है पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का टोटल 8। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। ठीक है, इसी में रेड कलर से मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो भी देख लेते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट, और ये रेड के लिए सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति डिस्टेंस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। S1 इक्वल्स टू कितना? 3 किलोमीटर। S2 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। दोनों का टोटल 5 मल्टीप्लाई 5 घंटे लग रहे हैं,
ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मतलब 70 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, मतलब पहली स्पीड 70 है, वापस कितने से आ रहा है, वापस आ रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है, 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 20 घंटे लग रहा है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल किए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल किए, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 दूनी 42, 420 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच की, मतलब जैसे कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 420 किलोमीटर, है ना। ये ट्रेन से गया, पहले किससे गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से गया, कितने की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और रिटर्न किससे आया, ऑटो से आया, कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिवाइड करके देख लो टोटल कितने आना चाहिए, 20 आवर आना चाहिए। 7 छक्के 42, मतलब जाने में 6 घंटे लगे, 6 आवर लगा जाने में, वापस आने में कितना लगा होगा, 14 × 42, 14 आवर। दोनों का टोटल कितना है, 20 आवर। ठीक है, क्लियर है। तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 420 किलोमीटर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कर लो आप लोग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पर आवर। इसको कर लेते हैं हम लोग 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 20 घंटे को लिख लेते हैं हम लोग 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, चलो अब इसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 25 + 4/29। अब 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 48/60। ये हो जाएगा कितना, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 पंचे 25, 4 29, 29/5 घंटे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम, ये हो जाएगा 29/5। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 4 29, सॉरी ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, 5 से 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 2 में, टाइप 2 को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 में क्या था कि मेरा t टोटल टाइम लग रहा था। यहाँ पे टाइम का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। टाइम का अंतर कहने का मतलब है टाइम अधिक या कम लगता है, कम या अधिक, बड़ा या छोटा, कहने का मतलब है कि टाइम का डिफरेंस, है ना। बड़े से हमेशा छोटे को माइनस करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या है मेरा, यहाँ पे d क्या है मेरा, d दूरी मेरा क्या है, समान है। ठीक है, और समय अंतराल t1 - t2 इक्वल्स टू क्या है, t है। ठीक, अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है अपना दूरी अपॉन चाल। तो t1 के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन s1। यहाँ पे ये वाला सिंबल लेना, क्योंकि जो बड़ा है उससे माइनस करना है छोटे को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन s2 इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा कितना, s2 s1 / s1 s2, ब्रैकेट में आ जाएगा d इक्वल्स टू t। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, s1 × s2 अपॉन × t। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसके थ्रू समझते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज़ किस तरह से किया जाना है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू s1 × s2 अपॉन s1 - s2 × t। t क्या है, समय अंतराल। ठीक है, अब s1 कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकेंड स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब 30 से कितना कर दे रहा है, 40 कर दे रहा है। तो ये आ जाएगा कितना, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय अंतराल निकालना है,
देखो 10 मिनट देरी से पहुंचता था, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, देरी 10 मिनट, और अगली बार 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट पहले, है ना। देरी और पहले दोनों का टोटल आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, दोनों का टोटल कितना हो गया, मतलब समय अंतराल कितने का आया, 15 मिनट का आया। 15/60, ये 15/60 मतलब घंटे में चेंज हो गया, कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, यहाँ से 15 से 4 बार में कैंसिल हो गया, ये 40 बार में कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 30 किलोमीटर। ठीक है, जैसे अब इसको समझ लेते हैं ना। अब मेरे को पहुंचना था 12 बजे। ठीक है, 10 मिनट देर हुआ मुझे, 10 मिनट देर हुआ कहने का मतलब है मैं कितने बजे पहुंचा, 12:10 पे पहुंचा। ठीक है, मैं कितने बजे पहुंचा, 12:10 पे पहुंचा। लेकिन जब मैं स्पीड बढ़ा देता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता हूं पहले की तुलना में, तब मैं 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा हूं, मतलब पहुंच कितने बजे जा रहा हूं मैं, 11:55 पे पहुंच जा रहा हूं। अब 11:55 और 12:10 में गैप कितने का है, आप लोग बोलोगे भाई 15 मिनट का गैप है। ठीक है, यही मेरा क्या है, समय अंतराल। तो टोटल गैप कितने का हुआ, 15 मिनट का हुआ गैप। तो 15 अब मिनट में है, आवर में होता तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मिनट में है इसलिए क्या किया, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया मेरा कितना, 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की दूरी, कहने का मतलब है ऑफिस और घर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पहली स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली स्पीड मेरे पास कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सेकेंड स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय अंतराल देखो, पहले 15 मिनट देर से पहुंचता था, पहले 15 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है। गैप कितने का होगा, 10 मिनट का। 10 मिनट मतलब 10/60 है ना, 10/60 कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो गया। तो कॉलेज और घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। अब देखो देरी देरी है, दोनों टाइम क्या हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। अब इसको भी समझ लेते हैं। देखो पहले कितना, मान लो कि उसको 12 बजे कॉलेज पहुंचना था, पहले 15 मिनट देर पे पहुंच रहा था, कहने का मतलब है कि 11:45 पे पहुंच रहा था, अब 11:55 पे पहुंच रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 11:55 और 11:45 के बीच में 10 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितने का हो जाएगा, समय अंतराल 10 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस मेरे को निकालना, ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 5 का। आप समय अंतराल निकाल लो, ये 25 मिनट और ये 5 मिनट, दोनों देरी से पहुंच रहे हैं, है ना। तो 25 में 5 गया कितना हो गया, 20/60। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दो, 20 से 3 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ से 3, ये हो गया 15 और ये हो गया 2, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 70 किलोमीटर। क्लियर है। तो दोनों के बीच का मतलब कॉलेज और घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। या तो आप लोग इसे टाइप 3 कंसीडर कर लो, या तो इससे पहले वाला टाइप, कहने का मतलब है टाइप 2 से भी ये बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, मेरा डिस्टेंस मेरा सेम है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि इसमें पहली लाइन मैंने नहीं लिखा है, तो पहली लाइन कुछ भी हो सकता है कि मान लो इसकी पहली लाइन ये होती, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को कार से तय करता है, यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 40 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तब वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका डिस्टेंस क्या है, निश्चित दूरी का डिस्टेंस मेरे को निकालना है ना।
डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब यहाँ पे दूरी मेरा समान है, सेम दूरी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस मेरा सेम है, लेकिन क्या हुआ, एक बार कंडीशन दिया हुआ है कि स्पीड बढ़ा दें और दूसरी बार कंडीशन दिया हुआ है कि मेरे पास दूरी स्पीड मेरी कम कर दें, है ना। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस, दूरी बराबर दूरी। दो डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस कहने का मतलब है कि सेम डिस्टेंस है, दूरी इक्वल्स टू दूरी, दूरी यहाँ पे डिस्टेंस मेरा सेम है, बस चाल में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, है ना, फॉर्मूला क्या था मेरा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। यही मेरा फॉर्मूला था। डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला भी मेरा सेम रहेगा। अब पहली डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, 3 किलोमीटर, तो पहले कोई ना कोई स्पीड रही होगी, ठीक है। तो मान लो स्पीड मेरी ऐसी थी, उसमें मैंने कितना बढ़ा लिया, 3 किलोमीटर बढ़ा लिया, तो ये कितना हो जाएगा, S+3। अब इसको डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, तो जितना बढ़ा है वही मेरा डिफरेंस होगा, इनटू टी, टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट, 40/60 आवर में चेंज कर लिए, इक्वल टू मेरा स्पीड, पहले की स्पीड s माना है मैंने, अब इसमें कितना कम कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो s-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कितना लग रहा है भाई, 40/60। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, तो कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब बचा क्या मेरे पास, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये 2s + 6 इक्वल टू 3s - 6, s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड आ गया मेरा 12 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में से किसी एक में मान रख के उसकी क्या निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मैं इसमें मान रख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15/3 इंटू 40/60, कैंसिल कर लो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये हो जाएगा कितना, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, तो डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर, D इक्वल टू, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आई। ये तो मैं फॉर्मूला में मान रखना था, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए इतना टाइम लग गया। अदरवाइज आप लोग तुरंत बना सकते हैं ना, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है और आप लोगों का आंसर तुरंत निकल जाएगा, बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, क्लियर है। चलो अब इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा मैं, कुछ कुछ काम की चीज़ें ही बस लिखूंगा जो कैलकुलेशन के लिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, मतलब ये हो जाएगा 10, डिफरेंस कितना आएगा, 10 का ही आएगा, 1 घंटा इंटू 1 इक्वल टू, ठीक है, 10 किलोमीटर फिर बढ़ा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, s+20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 20 इंटू टाइम कितना, 45 मिनट और बढ़ रहा है, मतलब 1 + 45/60, कैंसिल कर लो इसको, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 7/4, 7/4, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 7/4, क्लियर है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 का, तो ये कितना हो जाएगा, 8s प्लस ये कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 7s + 140, s इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, स्पीड आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब मेरा क्या निकालना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 इंटू 70, है ना, 60 इंटू 70 बाई यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 1, कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 420 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आ गया, 420 किलोमीटर। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कार से किसी निश्चित दूरी को तय करता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, मतलब ये कितना कर दे रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, तब क्या हो रहा है, 4 घंटे कम लग रहे हैं, 4 घंटे कम लग रहे हैं, कम करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, तो उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो,
ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, कैंसिल या तो इसको 2 से कैंसिल कर लो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 4s प्लस 24 इक्वल्स टू 6s माइनस 36। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना 2s इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, मतलब s इक्वल्स टू कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस पहले क्या 30 था, अब 6 बढ़ गया मतलब 36 हो गया। डिफरेंस कितने का है 6 का। टाइम कितना है 4 घंटे का। 6 से 6 बार में कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 24 दिया 72, या आ जाएगा 72 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 72 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया है। तो आगे की क्लास में हम लोग इसके कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहेंगे और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।